लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर ने भी कर दी है। दरअसल 1 जनवरी को भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट और 32 सैंपल को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि जिन 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है उनकी स्थिति ठीक है और वे स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरत रहा है। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की भी पहचान में जुटा हुआ है। झारखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लोगों में दहशत है। एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है और सभी ओमिक्रॉन संक्रमित हो चुके हैं, अभी स्वस्थ। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन ओमिक्रॉन के आने से राज्य में दहशत का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के सतर्कता बरत रहा है और संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। उधर झारखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सतर्कता और बढ़ गई है। हालांकि रिम्स प्रबंधन को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की जरूरत काफी महसूस हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमित के बारे में जानकारी 15 दिन बाद मिली है। रांची के रिम्स से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में विशेष एहतियात बरती जा रही है। हम इसमें मौजूद हैं रिम्स में और हमारे साथ यहाँ पर जेडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो भुवनेश्वर के लैब से रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 14 मरीजों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए, तो क्या सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी थी, हम लोग जो सतर्कता है पहले से ही काफ़ी बरत रहे थे, लेकिन फिर अभी जो सैंपल्स की पुष्टि हुई है, इसके बाद से हम लोग और अलर्ट हैं, ताकि और जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने का खुद भी हम लोग फॉलो अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट से भी अपील रही है हमारी कि जितना हो सके उतना कोरोना के इस प्रोटोकॉल्स को अब फॉलो करें। अच्छा, करीब 15 दिनों के बाद, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए रिपोर्ट आई है, तब जो मरीज होंगे वो भी स्वस्थ होकर घर जा चुके होंगे। क्या आपको ऐसा ही लगता है कि अगर समय रहते हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होती, हम ज़्यादा एहतियात बरत पाते? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो कमी है कि जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी 1-2 बार बोल रखा है कि करीब 2-3 महीने पहले से ही बात चल रही है कि वो जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन होगी, अगर वो रहती है हमारे पास, तो अभी कहीं ना कहीं हम और बेहतर कर रहे होते हैं। रीज़न इसका ये है कि सपोज अगर हमारे पास अभी जो लोग 14 लोग पॉजिटिव आए, वो हो सकता है होम क्वारंटाइन चले गए हों, वो कहीं और चले गए हों। अगर वो हमें रहता तो हम उस पर और अच्छे तरीके से स्टडी करके उसके लक्षणों को और गौर करके बाकी जो पेशेंट हैं उनको बढ़ने से रोक सकते थे, साथ ही साथ और एहतियात बरत सकते थे। एक और जो सबसे बड़ी बात रहती कि अगर हमारे पास ओमिक्रॉन की मशीन है और पहले से होती, तो एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होते हैं हम उनको कैटेगराइज कर पाते थे, ताकि अगर बाद में डेल्टा वेरिएंट के कारण अगर कोई पॉजिटिव आता है या उनका पोस्ट सिक्वली क्या होगा, कोरोना से ठीक होने में उनमें कैसे लक्षण आएंगे, ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद उनमें ठीक होने के बाद कैसे लक्षण आएंगे, इस पर भी हम स्टडी कर सकते थे। साथ ही साथ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से हम लगातार न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि फलना देश में एक नई वेरिएंट पाया, अगर हो सकता है झारखंड में कोई नया वेरिएंट मिला होता तो हमारे पास ये मशीन होती तो हम जांच कर रहे होते हैं, और अगर वो गंभीर होता तो हम बाकी लोगों को बता पाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी ये मशीन इंस्टॉल नहीं है या किसी कारणवश से रुकता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बेसिक सुविधाओं को लेकर हम थोड़ा पीछे हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास कोरोना संक्रमितों की भीड़ है, हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि किसमें डेल्टा वेरिएंट का लक्षण है, किसमें ओमिक्रॉन का लक्षण है। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। कोरोना काल में रांची के मरीजों के लिए एक साथ 2 खुशखबरी आई है। पहली खुशखबरी ये है कि अब सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को उनके परिजन टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, साथ ही उनकी हर स्थिति पर नजर रखने के लिए उनसे बातचीत भी कर पाएंगे। सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी खुशखबरी ये है कि झारखंड में कोरोना का जितना संक्रमण दर है उससे अधिक तेजी से कोविड मरीज रिकवर हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रांची के मरीजों के लिए एक साथ 2 खुशखबरी आई है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक टीवी स्क्रीन लगाया गया है। ये एलईडी स्क्रीन इसलिए लगाया गया है
कि जितने भी कोविड पेशेंट्स अंदर अपने वार्ड में मौजूद होंगे, उनके परिजन, उनके परिवार वाले उन्हें बाहर से लगातार मॉनिटर कर पाएंगे, अब लगातार अपने पेशेंट्स पे नज़र रख पाएंगे। इससे ज़्यादा संतुष्टि किसी परिजन के लिए क्या ही होगा। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे, यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है हमारे साथ। चालू कल से किया गया है, लेकिन इसका कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर ला के इसको चालू कर दिया जाएगा। अब परिवार वालों को रोकने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ ये लोग देख पाएंगे। जो भी है परिवार वाला आएंगे, यहीं से देखेंगे, पेशेंट ऊपर में रहेंगे, क्या हम है, कैसा है, क्या नहीं है। सदर अस्पताल पहला ऐसा अस्पताल है जो एलईडी लगाया है अभी। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ भड़का नहीं होगा, तो स्टाफ भी सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार वाला जो भी आएंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो अस्पताल ने बहुत अच्छी और अनोखी पहल की है, जिससे स्टाफ से लेकर परिजन तक बहुत ही ज़्यादा सेफ गार्डेड रहेंगे और अपना भी बचाव कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि झारखंड में जितना ज़्यादा संक्रमण दर है, उससे कई ज़्यादा यहाँ का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से ऊपर चलता जा रहा है, लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो ये यहाँ के मरीजों के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा और अच्छा संकेत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में कोरोना की दवा की किल्लत नहीं है। SNMMCH अस्पताल और सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। दवा की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने लगातार संपर्क किया जा रहा है सरकार से। कोरोना नोडल पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में संक्रमित मरीजों की संख्या से कई गुना दवा उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी कहीं से भी जो भी मेरा सेंटर है, कहीं से भी ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि मेडिसिन खत्म है, क्योंकि इस पर सतत एकदम निगरानी हम लोग रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई किसी भी तरह कंप्लेन नहीं है। और उसके अलावा मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और स्टेट से भी काफ़ी दवाइयाँ मिली हैं, तो दवाई कम होने की शिकायत तो नहीं। झारखंड सरकार ने निबंधित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक युवाओं को भत्ता नहीं मिल सका है। बात गढ़वा की करें तो जिले के बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने जिले को 4 करोड़ 72 लाख का आवंटन भी दिया था, लेकिन इसे बांटा नहीं गया और अब राज्य सरकार ने इस राशि को श्रम विभाग से फिर अपने पास मंगा लिया है। सरकार के इस कदम में बेरोजगारों में आक्रोश है और वो सरकार पर युवाओं से छल करने का आरोप लगा रहे हैं। गढ़वा जिला को 4 करोड़ 7 लाख 20 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में इन्होंने दिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पिछले माह ये पैसा भी वापस कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के युवाओं को ठगने का काम किया गया और इतना गंदा मजाक, इतना भद्दा मजाक एक सीएम के स्तर से अच्छा नहीं लगता है। यह युवाओं के साथ अन्याय है और युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मोटिवेटिव आइडिया देने में ग्रामीण स्कूल के बच्चों ने बाजी मार ली है। झारखंड में 101 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड 2021 के लिए हुआ है। इसकी घोषणा हाल में विज्ञान मंत्रालय ने की है। खास बात यह है कि चयनित हुए सभी बच्चे ग्रामीण स्कूल से हैं। इनमें से एक छात्र रांची के डोरांडा की रहने वाली है, जिनकी स्कूलिंग डोरांडा के SN2+ हाई स्कूल से हो रही है। सालहीन परवीन से खास टेक्निकल कोडिंग इस्तेमाल कर सोशल डिस्टेंसिंग कैंप बनाया है, जिसमें अल्ट्रासाउंड सेंसर को इस्तेमाल कर बजर सेट किया गया है। वैसे बच्चे जो टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड है पर फिर भी आगे आने से कतराते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मन से डर को निकालिए और आगे बढ़िए। गलतियाँ होंगी पर गलतियों को सुधार कर जो आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करें और आगे बढ़िए।